आज देखने की भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है आईएससी बोर्ड में। तो जिन लोगों ने इस ईयर आईसीएससी का एग्जामिनेशन दे दिया, मतलब वो लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे ऑब्वियसली, तो उनको अब 11th क्लास में आईएससी में एडमिशन लेना है, मतलब इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में। तो अप्लाइड मैथ मैंने एक और वीडियो बनाया था इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश पे, वो मैं बना चुका हूँ, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मैंने बहुत पहले बना दिया, तो उस पर उतने व्यूज़ नहीं आए क्योंकि वो उतना ट्रेंडिंग टॉपिक था नहीं, पर अब धीरे धीरे उस पर व्यूज़ बढ़ना है क्योंकि लोग अब ढूंढ रहे होंगे सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो अप्लाइड मैथमेटिक्स एक नया सब्जेक्ट है, आईएससी में नया है। सीबीएसई में ये ऑलरेडी था, मतलब बट आईएससी वालों ने इस ईयर से ये चालू किया है। तो पहला जो है कि भाई मैथ्स से कैसे अलग है ये, ठीक है। तो मैं पहले बता दूँ कि ये जो पहला जो आपका अजम्पशन है इसमें ये कि भाई दोनों दोनों को आप साथ नहीं ले सकते हो। एक बात बताऊँ मैं आपको, जो मेन यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे 2027 वालों के लिए है, यानी जो 2000 मतलब अभी 25 में 11th क्लास में जाएंगे, यानी जो अभी जो 10th के बच्चे हैं, जो मेरे चैनल पर जो 10th के बच्चे हैं एक तरीके से, वो जो 11th में जाने वाले हैं उनके लिए मेन ये वीडियो है। जो 2026 में वोट देने वाले उनके लिए नहीं है, या जो 2025 में वोट दे चुके हैं उनके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा। जो लोग 2027 में 12th का वोट देंगे, 25 में आप 11th क्लास में पढ़ोगे, 26 में 12th क्लास में पढ़ोगे, और 27 में मार्च में आप वोट देते हो, तो उसी हिसाब से 2027 बैच के लिए, यानी आपने 10th दिया था 2025 में, और 12th दोगे 2027 में, ये उनके लिए है ऐसे, ठीक है। बाकी किसी के लिए वीडियो नहीं है। आगे बढ़ें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स एक नया सब्जेक्ट है, पहले सीबीएसई में था, अब आईसी में भी आ गया। तो चेंजेस क्या क्या हुए देख लेते हैं, और इसका कोड है 885। और दूसरी बात है कि ये सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स के साथ नहीं ले सकते, मतलब अगर या तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लोगे या तो आप मैथमेटिक्स लोगे, ठीक है। हम लोग अभी दोनों के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और ये सब्जेक्ट किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, पहली बात तो देखिए, बेनिफिशियल या नॉट बेनिफिशियल तो सब्जेक्टिव चीज़ है मेरे हिसाब से, कि किसी को हो सकता है कि सब्जेक्ट आसान लगे, किसी को नहीं आसान लगे, किसी को लगे कि यार ये तो बस एडिशनल, मतलब एक तरह से वो है कि बस दे दिया गया है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा बहुत लोगों को लग सकता है। तो यहाँ पे ओपिनियंस को अगर हम हटा फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, इसका जो सिलेबस है वो 80% सेम है मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ। एक अभी तक स्पेसिमन पेपर नहीं आया है 11th और 12th का 2027 का, तो हम लेवल को एनालाइज नहीं कर सकते कि किस लेवल का पेपर ये बनाएंगे। सिलेबस तो 80% सेम ही है, बट 80% सेम होने के बाद भी सिलेबस जो 20% का डिफरेंस है, या जो सिलेबस का ट्रीटमेंट का डिफरेंस होगा, उसमें क्या चेंजेस हैं। मेनली जो बच्चे एक तरीके से ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायो साइंसेज, सोशल साइंसेज में करियर बनाना चाहते हैं, उनको मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब पहले क्या होता था आईएससी में कि सिर्फ मैथ सब्जेक्ट था तो उनको मैथमेटिक्स लेनी पड़ती थी, जो कि कोई मतलब गलत बात नहीं है। मतलब लोग मैथमेटिक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ऑब्वियसली वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, वो हर स्ट्रीम में कोई भी ले सकता है। नेसेसरी नहीं कि आपको साइंस से होना चाहिए। मैथमेटिक्स एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे एक अप्लाइड मैथमेटिक्स एक और सब्जेक्ट आ गया है, जो कि ये भी इंडिपेंडेंट ही है। ऐसा नहीं कि ये मतलब डिपेंडेंट है बाकी फील्ड पे। हाँ, ऑब्वियसली मैथ्स पे डिपेंडेंट है, मतलब मैथ्स का ही एक अप्लाइड पार्ट है एक्चुअली, जिस अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है मोस्टली वो सेम ही है। जैसे 11th क्लास की हम बात करें, यहाँ पे 11th का पेपर है, अब ये आपका मैथ्स में भी है, ये भी मैथ्स में है, ये भी मैथ्स में, ये भी मैथ्स में। ये जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा चेंज देखेंगे, और यहाँ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब मैथमेटिक्स में पहले सेक्शन बी सेक्शन सी होता था। आज से पहले सेक्शन सी में जनरली अप्लाइड मैथ के टॉपिक रहते थे, थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिक्स के भी टॉपिक रहते थे। पहली बात तो स्टेटिस्टिक्स एक कम्प्लीटली अलग फील्ड है मैथ से, मैं पहले बता दूँ आपको, अगर आप ब्रॉडली लेवल पर देखो तो अभी क्या है कि सेक्शन बी सेक्शन सी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया लोगों ने, ठीक। अब एक अलग पेपर ही निकाल दिया है, तो इसमें ये सब जो चीज़ें आप पढ़े हो ये सब आपकी मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ्स में पढ़ोगे, सब कुछ मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है। जैसे लॉग वगैरह हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सब कुछ आप मैथ्स का है वो सब पढ़ रहे हो। ऐसे कुछ नहीं है कि इसमें ऐसा मैथ्स का नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पे चेंजेस जहाँ पे हुए हैं मेनली वो कहाँ हुए बता देता हूँ। देखिए, इसमें पैराबोला वगैरह सब है एक तरीके से। चेंजेस कहाँ हुआ है कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन है वो थोड़ा आपका ज़्यादा हो गया। पहले जो भी आपका सेक्शन सी हुआ करता था उसी को उन्होंने बस ऐड करके एक सब्जेक्ट ही अलग बना दिया। बाकी 80% सिलेबस सेम ही है इसमें, तो बहुत कोई मेजर डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा होगा। हाँ, बाकी पेपर का लेवल जब आएगा पेपर स्पेसिफिक तो डिस्कस करेंगे पेपर का लेवल कितना डिफरेंस है। बट अब सेक्शन बी में तो, और देखिए इसमें लीनियर इंटीग्रेशन ये सब पहले सेक्शन बी में था। अब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, क्योंकि अप्लाइड है तो इसमें अप्लाइड के भी टॉपिक्स हैं, और बाकी हाँ इसमें कौन कौन सा टॉपिक नहीं है। जैसे आप ये भी सेक्शन बी का, मतलब कुछ पार्ट इसमें सेक्शन बी का भी, बस सेक्शन बी का एक टॉपिक था में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो इसमें नहीं है, मतलब वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके एवरेज में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो एक यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला, ठीक।
उसके बाद 12th में भी मेजोरिटी चीज़ें सेम है, प्रोबेबिलिटी का भी वेटेज है यहाँ पे। उसके बाद ये दो चीज़ें ये नहीं है, ये नहीं है। और लीनियर प्रोग्रामिंग भी सेक्शन सी का पार्ट था, हालांकि उसमें भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग सेक्शन वो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में भी कंपलसरी कर दी गई है। यहाँ तक आपका सब सेम है, जो आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में इसमें भी सब पढ़ोगे, कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी में आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स वालों का सिलेबस है वो बेस थ्योरम पे ही खत्म हो जाता है ना। और थोड़ा बहुत तो रैंडम वेरिएबल वगैरह में इतना ही पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले था बट वो हटा दिया, बट अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है एक टॉपिक, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है, ये तो कभी था ही नहीं मतलब क्लास 12th में एक तरीके से आईएससी में ये ऐड किया गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नहीं था, ये पूरा आपको पढ़ना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस जो है स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है यहाँ ज़्यादा हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से पढ़नी है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी इंडेक्स नंबर ये भी नहीं था, मतलब ऑब्वियसली ये सब आपको उसमें नहीं पढ़ना। तो अब आपका इसमें रिमूव क्या हुआ, तो वहाँ पर जो क्लास 12th में वेक्टर होता था एक चैप्टर, आपको याद हो, वेक्टर और 3D। क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था वेक्टर और 3D सेक्शन बी में, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया एक तरीके से, और उसकी जगह बेसिकली ये चीज़ आ गई। एक और टॉपिक होता था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, अब मुझे चेक करने दीजिए, एरिया अंडर द कर्व इसको हटा के आपको जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया। हालांकि एरिया अंडर कर्व शायद इसमें होगा, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है मैथमेटिक्स में भी मेरे हिसाब से। तो एरिया अंडर कर्व शायद से होगा, हालांकि इसमें पूरा एप्लीकेशन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को लेके किया गया है। एरिया अंडर कर्व इसमें नहीं है। इसमें शायद से अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली कवर करने को बोला गया है पहली बात तो। बट हाँ, इसमें कहीं एरिया अंडर द कर्व नहीं बोला गया, तो ठीक है। तो हाँ, एरिया अंडर कर्व भी आपका रिप्लेस हो गया, वो आप बाद में पढ़ सकते हो हालांकि। तो इसमें अब किसको अप्लाइड मैथ्स लेनी चाहिए, किसको मतलब वो वाली मैथ लेनी चाहिए। तो जनरली जो लोग मतलब साइंस को छोड़ रहे हैं वो लोग अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल आने वाला है काफ़ी हद तक। बट अब सवाल आता है कि यार क्या हम अप्लाइड ही लें, हमारे स्कूल क्या हमें मैथ्स नहीं ऑफर करेगा अगर हम साइंस को छोड़ के कॉमर्स या आर्ट्स में जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा करना तो नहीं चाहिए, चॉइस तो दोनों की बराबरी होनी चाहिए। बट स्कूल अगर बायस होता है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी जो साइंस की फील्ड में जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जितने एग्जाम्स होंगे और आपको 12th के बाद भी साइंस ही कंटिन्यू करना होगा, या फिर इंजीनियरिंग में जाओगे या तो साइंस में जाओगे, तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें अब देखो आप लोग बोलेंगे कि यार इसमें भी तो प्रोबेबिलिटी का देखो सिलेबस सेम है, बट उसमें वेक्टर 3D एरिया अंडर ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैथमेटिक्स आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगी मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, कॉमर्स आर्ट्स वाले दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो उनको सही लगे, बट मेरे रिकमेंडेशन ये होगा कि आप अप्लाइड मैथ्स लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। क्योंकि जो वेक्टर 3D वाले टॉपिक्स हैं ये कॉमर्स में उतने काम ही नहीं आते हैं। मतलब अब आर्ट्स में क्या ना कि मैथमेटिक्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील्ड काम करती है, तो उसमें आप वेक्टर 3D पढ़ भी लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है एक तरीके से। तो कॉमर्स वालों के लिए मेरे हिसाब से अप्लाइड मैथ ज़्यादा बेटर रहेगा एक तरीके से। बाकी आपका डिसीजन है, आपको जो सही लगे आप ले सकते हैं। सिलेबस आपको मतलब मैंने बता ही दिया एक तरीके से, डिफरेंस भी बता दिया। थैंक यू।